अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज जांच पड़ताल में बात करेंगे हैदराबाद समेत हिंदुस्तान भर के नौजवानों के साथ हुए धोखे की। बात करेंगे उस जाल की जिसमें न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के कई नौजवान फंसे हैं और अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। जी हाँ, रशिया में धोखे से भेजे गए नौजवान जिन्हें नौकरी के बहाने जबरदस्ती यूक्रेन जंग में ढकेल दिया गया। हैदराबाद के होनहार नौजवान मोहम्मद असफान के इंतकाल की मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां हिंदुस्तान की एम्बेसी की जानिब से उनकी मौत की तस्दीक की जा रही है, ताहम असफान के अफराद खानदान अब भी उनकी मौत से लाइल्म है। उन्हें किसी भी तरह की पुख्ता खबर नहीं दी जा रही है। इंडियन एम्बेसी से बार बार राब्ता करने पर भी असफान की मौत कैसे हुई या अगर वो जिंदा हैं तो कहाँ हैं, उनके जिंदा होने या मारे जाने का कोई सबूत फराहम नहीं किया गया है। दरअसल हैदराबाद के मोहम्मद असफान नौकरी की तलाश में रूस गए। उन्हें नौकरी मिल गई, लेकिन उन्हें रूसी फौज की जानिब से यूक्रेन जंग में धकेल दिया गया। जब उनका राब्ता अपनी फैमिली से टूट गया और कई कोशिशों के बाद भी जब उनका कांटेक्ट फैमिली मेंबर से नहीं हुआ, तो हैदराबाद के रिहायशी उनकी फैमिली के अफराद ने हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें तफसीलात बताई, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने फौरी सरगर्मी दिखाते हुए हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के नाम लेटर लिखा और असफान समेत दिगर नौजवानों की बहिफाजत फौरी वतन वापसी का मुतालबा किया। ये खबर जैसे ही आम हुई, तब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने रूस की हुकूमत से बात की और बताया कि उन लोगों को वापस लाने के लिए काम किया जा रहा है। 29 फरवरी को हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि करीब 20 हिंदुस्तानी मदद के लिए मॉस्को में हिंदुस्तानी एम्बेसी पहुंचे और हिंदुस्तान वापस आने के लिए मदद मांगी। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मोहम्मद असफान के भाई मोहम्मद इमरान ने कहा है कि उनका भाई बाबा व्लॉग्स नाम के यूट्यूबर के वीडियो देखकर इस जाल में फंसे हैं। इमरान बताते हैं कि बाबा व्लॉग्स यूट्यूबर ये दावा करता था कि मॉस्को में रूसी फौज में काम करने के मौके हैं और 1 साल से कम वक्त में रूस की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। इसी तरह रूसी फौज में असिस्टेंट की नौकरी की भी उसने बात कही थी। उसने दावा किया था कि रूसी आर्मी में 3 महीने की ट्रेनिंग और फ्री में रहने और खाने का इंतजाम किया जाएगा। मोहम्मद इमरान के मुताबिक असफान ऐसे ही वीडियो में किए गए दावों से वाकिफ हुए, नौकरी की तलाश में गए। उन लोगों को तयक़ुन दिया गया था कि उन्हें यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग में लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी और वो जंग के मैदान में नहीं भेजे जाएंगे। इन तमाम यकीन दहानियों के बावजूद उन्होंने खुद को सिर्फ बुनियादी हथियारों की ट्रेनिंग के साथ जंग के मैदान में पाया। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों पंजाब और हरियाणा से टूरिस्ट वीज़ा पर रूस घूमने गए नौजवानों को भी धोखा देकर ज़बरदस्ती रशियन आर्मी में भर्ती करवाए जाने का मामला सामने आया है। रूस में फंसे पंजाब और हरियाणा के इन 7 हिंदुस्तानी नौजवानों ने रशियन आर्मी की वर्दी पहनकर एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती रशियन आर्मी में भर्ती कराया गया है और जंग के लिए भेजा जा रहा है। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम
7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। एजेंट का शिकार होने वाले मोहम्मद असफान के भाई मोहम्मद इमरान ने फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में कहा था कि वो और दीगर फैमिली मेंबर्स अपने भाई को तलाश करने के लिए इसी हफ्ते रूस जाने की सोच रहे थे। इससे पहले असफान के साथ काम करने वालों ने जनवरी में फोन करके बताया था कि उनके पैर में गोली लगी है। वो कहते हैं कि लड़का फंस गया था, उसे रूसी ज़बान में एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया गया था। फिर दिसंबर में उन्हें यूक्रेन के बॉर्डर पर ले जाया गया, जिसके बाद असफान से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक असफान के भाई मोहम्मद इमरान ने कहा है कि एजेंट दावा कर रहे हैं कि असफान जिंदा है और एम्बेसी कह रही है कि असफान की मौत हो गई है। इससे पहले गुजरात के 23 साला हेमल अश्विन भाई मंगोकिया के मारे जाने की भी खबर सामने आई थी। मोहम्मद असफान के भाई इमरान को मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी सिफारतखाने से होने का दावा करने वाले ओहदेदारों का फोन आया, जिसमें कहा गया कि असफान को मार दिया गया है। रशियन आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कराकर हिंदुस्तानी नौजवानों को जंग में धकेल देने के मामले जब बढ़ने लगे तो मोदी सरकार नींद से जागी। फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि रूस से तकरीबन 20 हिंदुस्तानियों ने हमसे कांटेक्ट किया है जो हिंदुस्तान लौटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मुबैना तौर पर इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट में धोखा दिया गया था। उन्हें झूठ बोलकर धोखे से ले गए। ये इंसानी स्मगलिंग यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। बहरहाल मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बोर्ड सामने आने के बाद सीबीआई ने मुल्क में हिंदुस्तानियों की गैर कानूनी स्मगलिंग में शामिल एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है और एक साथ मुल्क के 7 शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अंबाला, चंडीगढ़ और मदुरई में छापे मारे गए हैं। ये छापे उस स्मगलिंग के कारोबार में शामिल एजेंटों और कंपनियों पर किए जाने की खबर है। 26 फरवरी को फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि हिंदुस्तान रूसी फौज में सभी हिंदुस्तानियों को जल्दी छुट्टी देने के लिए सरगर्म तौर पर कोशिशें कर रहा है और नतीजतन कई हिंदुस्तानियों को पहले ही छुट्टी दे दी गई। फॉरेन मिनिस्ट्री के इस बयान के बाद सुशांत सिन्हा नामी एक्स यूजर्स ने न्यूज़ कटिंग शेयर करते हुए दावा किया कि रशिया में फंसे हिंदुस्तानियों की मदद के लिए मॉस्को में मौजूद इंडियन एम्बेसी की जानिब से मुनासिब जवाब और रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह उन हिंदुस्तानियों की फैमिली इंतहाई परेशान है। दूसरी जानिब असफान को लेकर आ रही इस तरह की मुतज़ाद खबरों ने असफान की वाइफ समेत दीगर अफराद खानदान की हालत परेशान कुन कर दी है। पल पल अंदेशों के हालात में उनका एक एक मिनट काटना भी मुश्किल हो रहा है। बेयारो मददगार फंसे हुए हिंदुस्तानियों का सिर्फ एक सहारा वहां मौजूद इंडियन एम्बेसी थी, लेकिन वहां से सही रिस्पांस ना मिलने की शिकायत ये वाज़ह करती है कि जो दुख दर्द आज असफान की फैमिली झेल रही है वो शायद ये गम या परेशानी ना झेलती अगर वक्त रहते इंडियन एम्बेसी सही कदम उठाती और असफान समेत दीगर फंसे हुए हिंदुस्तानियों को फौरी वतन वापसी का अमल शुरू कर देती। आखिर में यही उम्मीद करते हैं कि रशिया में धोखाधड़ी का शिकार तमाम हिंदुस्तानी बखैर व आफियत वतन वापस आ जाए और उनकी फैमिलीज को राहत नसीब हो। फिलहाल जांच पड़ताल में बस इतना ही। देखते रहिए BBN चैनल।